वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक लर्निंग। सो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास फिफ्थ के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत समय पहले से यहाँ की वेल्थ से यानी कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और इसके साथ ही साथ इस भारत में स्पाइस, गोल्ड, पर्ल्स और सिल्क पूरे विश्व में बहुत फेमस था। तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले यहाँ पर अरब्स आए और यूरोपियंस आए, जिन्होंने यहाँ से बिजनेस करना शुरू किया। ठीक, उन्होंने यहाँ के कोस्टल एरिया से सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे हिंदुस्तान आए थे, उसमें सबसे पहले जो यूरोपियन आया था वो था पोर्टुगीज़, जिसका नाम वास्को डी गामा था। तो दोस्तों, पोर्टुगीज़ 1498 में हिंदुस्तान आए और यहाँ के कैलिकट, जिसे कि उस आज के टाइम में गोवा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर डाला। उसके बाद फिर इनसे इंस्पायर होकर के और भी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि डच, फ्रेंच, ये लोग भी हमारे हिंदुस्तान आए और इन्होंने यहाँ से बिजनेस करना शुरू किया, क्योंकि हिंदुस्तान नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार था। और इन्हीं सब से इंस्पायर होकर के यूरोपियंस भी आए, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय पर 1600 BC में आए थे, 1600 AD में आए थे, और उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी थी यहाँ पे बिजनेस करने की। जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी कि वो यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, ये सोच करके कि जब हम विदेशों से बिजनेस करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी विदेशों की जो करेंसी है उसकी वैल्यू हमारे देश में बढ़ने के साथ ही साथ हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब पोर्टुगीज़ आए, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में जहांगीर से परमिशन लेकर के गया था, उन्होंने देखा कि अरे ये तो अनदर यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे आ करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इन्होंने पोर्टुगीज़ के राजकुमार के साथ तो ब्रिटिश की राजकुमारी की शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो उनसे एक फैमिली और मैरिज रिलेशंस बन गया। लेकिन डच और फ्रेंच के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर हुआ और फाइनली ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे हिंदुस्तान से चली गई वापस। ठीक, अब आए ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने एक छत्र होकर के राज किया, यानी एक छत्र होकर के हमारे हिंदुस्तान से व्यापार यानी बिजनेस